जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा की। कैंची धाम जाना चाहते हैं, 15 जून को कैंची धाम के महामेला में शामिल होना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। मेरी आपके साथ सबके साथ शुभकामनाएं हैं। 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस मनाने का बहुत खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन 1964 में नीम करोली बाबा ने वहाँ अपना आश्रम स्थापित किया था। यह दिन भक्तों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन आश्रम में विशेष पूजा अर्चना होती है और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या उस दिन यहाँ पहुँचती है। अगर आप 15 जून को कैंची धाम जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सुरक्षा। जी हाँ, सुरक्षा इसलिए क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो आपको पहले से प्लानिंग कर लेनी है कि आप कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कौन कौन साथ में होगा और केयरफुली जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, बुकिंग। ये वीडियो मैं इसलिए ही जल्दी बना के दे रहा हूँ आपको, इसीलिए पहले आपको पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि आप तो नीम करोली बाबा के भक्त हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, और आपको इस दिन जाने के महत्व के बारे में पता है, तो आप रुकेंगे भी नहीं, आपको जाना है। तो मेरा ये कर्तव्य है एज ए बाबा का भक्त, नीम करोली बाबा का छोटा सा भक्त, कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि आपके भी नीम करोली बाबा गुरु हैं और मेरे भी, और गुरु भाई के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले भक्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद भी आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम होगा कैंची धाम की प्लानिंग करने के लिए। 15 जून को अगर आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ना कैंची धाम के आसपास ही कोई अच्छा सा होटल आप कर लीजिए बुक, या भवाली में कर लीजिए, या नैनीताल में कर लीजिए, या भीमताल के आसपास भी आप कर लीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ कि एक तो ये गर्मियों का समय है, तो लोग यहाँ पे हॉलीडे मनाने के लिए भी जाते हैं, लोग छुट्टियों का समय है तो लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं, क्योंकि पहाड़ियों का इलाका है। नैनीताल गर्मियों के लिए काफ़ी फेमस है, तो लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। दूसरा बड़ा एक त्यौहार है जहाँ नीम करोली बाबा को बहुत माना जाता है। दूर दूर से तो लोग आते ही हैं, देश विदेश से तो लोग आते ही हैं, लेकिन साथ में वहाँ लोकल भी बहुत आते हैं, क्योंकि लोकल भी बाबा पे बहुत भरोसा रखते हैं, उस मेले में शामिल होते हैं। तो होटल का मिल पाना कठिन होगा सेम टाइम, तो आपको पहले किसी भी मेक माई ट्रिप से या कहीं से भी आपको बुकिंग करा लेनी है होटल की, ताकि आपको रूम मिल जाए। ठीक है। एक पहली सुरक्षा, जब आपको रूम मिल जाएगी तो आप अगर नाइट में सफ़र कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, तो आपको रेस्ट प्रॉपर मिल जाएगा। अब जब आप कैंची धाम निकलेंगे अपने होटल से, तो आप देख लीजिए दूरी कितनी है, जितनी दूरी होगी उतना टाइम लगेगा, पहाड़ी इलाका है। मैं आपसे कहूँगा कि सुबह 4 बजे आप कैंची धाम के लिए दर्शन के लिए निकलें। 4 बजे निकलेंगे, अगर रोड खाली हुआ तो आधे घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। अब आधे घंटे में आप फ्रेश होकर पहुँचिए, नहा धो के पहुँचिए और मंदिर के प्रांगण में लाइन में लग जाइए। अगर 6 बजे गेट खोलेंगे तो आपको सबसे पहले नीम करोली बाबा के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है। और जितने जल्दी आप दर्शन कर लेंगे उतने जल्दी वापस आ जाएंगे। पहला आपको याद रखना है कि होटल बुक कर लेना है, होटल ज़रूरी है। दूसरा, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, हो सकता है फ़्लाइट तो बहुत कम है, ट्रेन्स हो गई। अगर आप कार से जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए। जैसे मैंने बोला आपको कि नैनीताल एक विहिशनली जगह है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, टूरिज़्म प्लेस है, तो उस लिहाज से भी टिकट मिल पाना सेम डेट मुश्किल है, तो पहले से ही टिकट कर लीजिए। अब जब आपने टिकट भी कर ली, होटल भी कर लिया, होटल में स्टे कर लिया, होटल में स्टे करने के बाद फिर आप कैंची धाम निकल रहे हैं होटल से, तो 3-4 चीज़ें साथ में रख लें। पहले कुछ खाने की चीज़ें रख लें, पानी ज़रूर साथ में रखें। बच्चों को अगर लेके जा रहे हैं तो उनका हाथ ना छोड़ें, हाथ पकड़ के रखें, बहुत भीड़ होगी। और तीसरी चीज़, अगर आपकी खुद की गाड़ी से आप जा रहे हैं तो आप अपने साथ ड्राइवर को ले जाना मत भूल जाइएगा, क्योंकि ड्राइवर बहुत मस्त होगा, क्योंकि वहाँ इतनी गाड़ियाँ हैं, जगह बहुत कम है, पार्किंग मिली या नहीं मिली कोई गारंटी नहीं, तो आपका ड्राइवर आपका एटलीस्ट वो छोड़ देगा। आप दर्शन करके जब तक वापस आएंगे, जब तक वो गाड़ी लेके वापस आ जाए, क्योंकि इतना ट्रैफिक वहाँ पे पड़ता है। फिलहाल उत्तराखंड की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इस चीज़ का ध्यान रख रही है। पिछले साल से और पिछले सालों से उन्होंने ये व्यवस्था बेहतर की है, इस साल और बेहतर देखने को मिलेगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस से। ठीक है। सो खाना की सामग्री साथ में लेके जाएं।
दो हो गई हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आप इस पर्पज़ से जा रहे हैं कि आपको नैनीताल भी घूम लेना है, बाबा के बाकी धाम भी आप जाना चाहते हैं, काकड़ी घाट जाना चाहते हैं, हनुमानगढ़ी जाना चाहते हैं, तो आप पहले से ही सारी योजनाएँ बना लें कि आप कहाँ पे कितना समय बिताएँगे, कितना टाइम रुकेंगे, खाने-पीने की व्यवस्था क्या होगी, सारी चीज़ें पहले से आप प्रिपेयर कर लें। चौथी जो चीज़ है वो है आराम। भीड़ बहुत होगी, अगर आप पेशेंट्स हैं, आपको श्वास की दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी भी होगी, तो इस हिसाब से ये प्रिपेयर्ड होके आप जाइए कि आपको वहाँ आराम नहीं मिलेगा, आराम की सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो आप उस चीज़ से प्रिपेयर्ड होके जाएँ पहले से ही। और चौथी चीज़ में जो पाँचवीं चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि देखिए कैंची धाम आस्था का विषय है, आस्था का धाम है, भक्ति की ऊर्जा वहाँ बहती है। भक्त वहाँ अपनी मनोकामनाओं के लिए जाते हैं, अपने सपनों के लिए जाते हैं कि उनकी बाबा सुने और बाबा उनके दुख दर्द दूर कर दें। तो वहाँ हर चीज़ की मर्यादा बना के रखें। कई लोगों को मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग जो पिकनिक मनाने जाते हैं वो बियर्स की बोतल साथ में लेके जाते हैं, बियर्स पीते हैं, तामसिक चीज़ें वहाँ पे करते हैं और पानी की बॉटल्स वहीं फेंक देते हैं, बियर्स की बॉटल फेंक देते हैं। ये बिल्कुल ही मत करिएगा, ठीक है? कैंची धाम जाइए, नीम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं और कैंची धाम से जब आप लौटेंगे 15 जून के बाद, तो पूरी उम्मीद है कि आपके दुख दर्द सारे नीम करोली बाबा हर लेंगे और आप पे कृपा करेंगे और आपका जीवन कल्याण से हो जाएगा। जय नीम करोली बाबा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो, और जो लोग कैंची धाम जाना चाहते हैं उनको ये जानकारी मिल जाए ताकि वो समझ जाएं, उनको ये शेयर कर दो। जय श्री राम, जय बाबा की।